Assalamu alaikum friends, this is Saeed and you are watching Civil Engineering channel। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है और अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ प्रेस बेल आइकॉन बटन, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है, विच मशीन इज़ यूज्ड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। जब हम कंक्रीट करते हैं तो उसके क्यूब्स या सिलेंडर भरते हैं जिनको एक स्पेसिफिक टाइम होता है 7 डेज़ और 28 डेज़ 3 डेज़। तो इन इतने दिनों के बाद उनकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो वो क्यूब जो है वो एक मशीन में रख के उसको तोड़ते हैं, क्रश करते हैं। तो वो मशीन जो है उसको यूटीएम कहते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मिनिमम थिकनेस ऑफ लिंटल। कि जब हम लिंटल पोर करते हैं तो उसमें मिनिमम जो है हमारी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। दरवाज़ा या खिड़की के ऊपर जब लिंटल हम पोर करते हैं तो उसकी थिकनेस जो है वो मिनिमम 15 सेंटीमीटर, या अगर इंचेस में आप कहें तो 6 इंच, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे अगर कम होगी तो फिर लिंटल के ऊपर जो मैसनरी का लोड होगा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा लिंटल, और उसमें क्रैक आएंगे और टूट सकता है। इसलिए इसकी मिनिमम थिकनेस जो है वो आपने 15 सेंटीमीटर या 6 इंच, इससे कम नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मिनिमम थिकनेस ऑफ सीलिंग प्लास्टर। जो सीलिंग का प्लास्टर हम करते हैं उसकी जो मिनिमम थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। वो हमारे पास 6 mm मिनिमम जो है 6 mm होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ वेट फार्मूला ऑफ स्टील। जो बिल्डिंग में स्टील इस्तेमाल होता है उसको वेट चेक करने के लिए जो एक फार्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए, और ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके लिए 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला जो है वो है d² डिवाइडेड बाय 162 किलोग्राम पर मीटर। इसमें जो d है वो डाया ऑफ बार है। जिस बार का आपने वेट कैलकुलेट करना है वो यहाँ पुट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 12 mm का कैलकुलेट करना है तो 12 इंटू स्क्वायर डिवाइड बाय 162 करेंगे तो वो किलोग्राम पर मीटर में आ जाएगा। यानी अगर आपके पास 1 मीटर का पीस है, 1 मीटर लेंथ में सरिये का पीस है, तो उसका जो वेट होगा वो इस फार्मूले से जब कैलकुलेट करेंगे तो किलोग्राम्स में आ जाएगा, और उतना होना चाहिए। और अगर आपने जो फीट 1 फीट का निकालना है कि 1 फीट का हमारे पास अगर सरिया है 1 फीट लेंथ का, तो उसके कितने किलोग्राम आते हैं, तो उसके लिए फार्मूला है d² डिवाइडेड बाय 533। इसी तरह इसमें d जो है डाया ऑफ बार है। इसमें आप जब डाया ऑफ बार पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास 1 फीट में आ जाएगा, इतने किलोग्राम होते हैं। ये भी अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शुड बी मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। जो घर की स्लैब छत डालते हैं हम घर की या किसी बिल्डिंग की, उसकी भी एक थिकनेस होती है जो मिनिमम होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा ही होती है, कम नहीं होनी चाहिए। तो वो मिनिमम थिकनेस जो है 125 mm, या उसको अगर आप इंचज़ में कन्वर्ट करें तो वो 5 इंच बनती है। इससे कम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ वैलिडिटी ऑफ सीमेंट बैग। साइट में हमारे पास जो सीमेंट आता है मॉर्टर में यूज़ करते हैं या कंक्रीट में, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उसके ऊपर लिखी होती है।
वो आपने चेक कर लेनी है कि वो जो डेट है मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके बाद उस सीमेंट को 3 मंथ्स के अंदर अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। अगर वो 3 मंथ्स में यूज़ नहीं हुआ, उसकी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो वो सीमेंट जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो ये जो डेट होती है ये 3 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट में या मार्टर में, प्लास्टर के लिए, मेसनरी के लिए या कंक्रीट में, तो उसके भी टेस्ट होते हैं। उसका एक टेस्ट होता है कि उसकी पीएच वैल्यू चेक की जाती है। तो वो पीएच वैल्यू जो है वो 6 होनी चाहिए, 6 उसकी पीएच वैल्यू होनी चाहिए। फिर वो पानी जो है वो कंक्रीट में या मार्टर में आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK। ये भी अक्सर ड्राइंग में लिखा होता है इन शॉर्ट 1 BHK। तो इसका मतलब होता है 1 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन। ये सेट जो है इसको 1 BHK लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। हमारे पास जो सीमेंट बैग होता है उसका वेट 50 kg होता है। तो एक 50 kg का जो बैग है उसका जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वो 0.0347 क्यूबिक मीटर आना चाहिए और 1.235 क्यूबिक फीट। अगर फीट में आप करेंगे तो इतना 1.23, और अगर क्यूबिक मीटर में होगा तो 0.035 क्यूबिक मीटर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ यूनिट वेट ऑफ RCC एंड PCC। पहले आपको मैं बता दूं कि RCC और PCC क्या है। RCC होती है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ऐसी कंक्रीट जिसके अंदर स्टील यूज़ किया हुआ हो उसको RCC कहते हैं। और PCC इसका मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ऐसी कंक्रीट जिसमें स्टील का इस्तेमाल ना हो। तो इसका जो वेट है वो RCC जो है उसका वेट 2500 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है उसका वेट 2400 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। RCC का वेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें स्टील इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ यूनिट वेट ऑफ स्टील। जो स्टील है उसका यूनिट वेट जो है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उनका वेट, यूनिट वेट पूछ लेते हैं आप। स्टील का वेट बता दें, इसी तरह वुड का बता दें, डिफरेंट मटेरियल्स का। तो ये इस सेशन में मैंने ये स्टील का वेट जो है वो कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन से क्या मुराद है। सेग्रीगेशन इज़ सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड फ्रॉम एग्रीगेट। दिस इज़ caused due to improper water cement ratio and when concrete is poured from more than 1.5 meter height. It means कि सेग्रीगेशन जो है वो जो हमारी कंक्रीट होती है उसके पार्टिकल सीमेंट और सैंड के जब एग्रीगेट बजरी से अलग हो जाते हैं तो इस फॉर्म को सेग्रीगेशन कहते हैं। तो जब इस तरह कंक्रीट हो जाए तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। ये ज़्यादातर इस वजह से होती है कि अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो ठीक नहीं है, अगर कंक्रीट में पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो उस वजह से भी ये मसला हो सकता है। और अगर आप कंक्रीट जो है वो 1.5 मीटर हाइट से ज़्यादा अगर फॉल करते हैं, गिराते हैं, तो फिर भी आपके पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। तो ये 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा से कंक्रीट नहीं गिरानी चाहिए, पोरिंग नहीं करनी चाहिए। इसकी हाइट मिनिमम रखनी चाहिए ताकि सेग्रीगेशन ना हो।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द लीस्ट कवर फॉर स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग। जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं बिल्डिंग में, इस तरह स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, उनके कंक्रीट कवर दिए जाते हैं। जैसे स्लैब है, स्लैब का जब आप रेनफोर्समेंट फिक्स करते हैं, स्टील बांधते हैं, तो उसके नीचे कंक्रीट कवर प्रोवाइड किया जाता है, उनको स्पेसर्स बोलते हैं। वो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो हमारा स्टील है वो वेदर एक्सपोजर में ना आए, उसको पानी वगैरह ना लगे, नमी ना पहुँचे, जो वेदर इफ़ेक्ट है वो उस पर ना पड़े। अगर वेदर इफ़ेक्ट उस पर पड़ेगा, नमी पहुँचेगी, तो उससे स्टील जो है उसको क्रोजन लग जाता है और उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और ख़राब हो जाता है। इस वजह से जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं उनके स्पेसिफिक कंक्रीट कवर्स दिए हुए होते हैं। जिस तरह स्लैब है, इसकी थिकनेस कम होती है, इसलिए इसका कंक्रीट कवर भी कम होता है, 20 mm। और कॉलम जो है हमारा, उसका कंक्रीट कवर 40 mm, या इसको आप 1.5 इंच भी कह सकते हैं। इसी तरह जो बीम्स होते हैं उनके कवर 25 mm दिए होते हैं, या कई जगह पे 40 mm भी दे देते हैं। और फुटिंग जो है उसका कवर ज़्यादा होता है, वो 50 mm होता है, क्योंकि फुटिंग जो है वो थिक मेंबर है, उसका साइज़, एरिया ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसलिए उसका कवर भी ज़्यादा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ M20 एंड M25 मिक्स। ये जो हमारे पास कंक्रीट आती है उसके भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, M20, M25, M15। तो M20 जो ग्रेड की कंक्रीट होती है, M20, उसकी रेशो जो है वो बनती है 1 सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट। इसमें 1 सीमेंट और 1.5 हिस्सा जो है वो रेत और 3 हिस्से बजरी होगी। इसको जब आप मिक्स करेंगे तो वो M20 की ग्रेड की कंक्रीट बनेगी। इसी तरह M25 जो है उसकी रेशो होती है 1 सीमेंट, 1 सैंड और 2 एग्रीगेट, 1:1:2 इसकी रेशो। अगर इस रेशो से आप कंक्रीट मिक्स करेंगे तो वो M25 ग्रेड की होगी। आज के लिए यही था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।